क्या आपने इस रमजानुल मुबारक में कोई तैयारी की? अगर हमारे घर में हमारी बहन, बेटी, भाई, बहन, उनकी किसी शादी का कोई मंथ आने वाला होता है कि अगले महीने उनकी शादी है, उस महीने की शादी के लिए हम कितनी तैयारियां शुरू कर देते हैं पहले से ही। एक महीना पहले नहीं, हम बल्कि 4-5 महीने पहले ही उस शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उस शादी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। रमजानुल मुबारक आने वाला था, क्या हमने उसकी तैयारी की? नहीं। रमजानुल मुबारक आ चुका है, क्या हमने उसकी तैयारी की? नहीं की। क्या हम अच्छे काम कर रहे हैं? क्या उस पर अमल कर रहे हैं? नहीं। हमारा ध्यान, हमारा दिमाग अब तक उन्हीं कामों में लगा हुआ है जो कि रमजानुल मुबारक से पहले महीनों में लगा हुआ था। अब भी कोई देर नहीं गुजरी है, अब भी हम अपने रमजानुल मुबारक को अल्लाह पाक की इबादत में गुजार सकते हैं, नेक कामों में गुजार सकते हैं। हम तो अब ये भी नहीं कह सकते कि शैतान आपके दिल में वसवसे डालेगा। शैतान नहीं है, ये दरअसल हम खुद ही हैं, हमारी ही कोताहियां हैं कि हम कोई नेक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये शैतान नहीं, ये हम खुद हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है हमें कि ये शैतान नहीं था, ये हम ही थे। खुदारा, अब भी वक्त है कि हम अपने मंसूबे पर तवज्जो दें, अपने अमालों पर तवज्जो दें। कोई भी काम शुरू करने से पहले पुख्ता और खुलूस नियत कीजिए, क्योंकि नियत का, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह सुब्हान व तआला से मदद मांगे, इससे अपनी दुआएं मांगे कि हम कमज़ोर हैं। आप यकीन करें, अगर इस तरह से आप दुआ मांगेंगे ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू ही है और तुझे ही देना है, इस पूरे कायनात की चाबी तेरे हाथ में है, तू जिसके हाथ में चाहे थमा सकता है, तू जिसके हाथ से चाहे छीन सकता है। यकीन करिए, अगर आपका पूरा ध्यान और आपका पूरा भरोसा कि हाँ मैं ये दुआ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और अल्लाह ताला कबूल करेंगे। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए और दुआ मांगने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला से, बस एक माँ से आप जिस तरह से मांग रहे होते हैं ना, आपको यह पता होता है कि एक माँ से, अपनी माँ से मांगूंगा तो वो चीज़ मुझे मिलनी है, सही है, और किसी से मांगोगे आप नहीं मिलेगी वो चीज़। अगर आप अपनी माँ से मांगोगे तो वो चीज़ मिलेगी। तो हमारा अल्लाह तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? सच्चे यकीन के साथ मांग के तो देखिए, आपकी दुआएं कैसे पूरी नहीं होती, आपकी दुआएं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में क्यों कबूल नहीं करेगा। पता है हम लोग क्या करते हैं रमजानुल मुबारक में? हम लोग अपने ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो काम हमें करने हैं वो तो हमें नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए रमजान आया है वो काम तो हम रमजान में नहीं कर रहे हैं। हम रमजान में शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की फिक्र हो गई हमें, लेकिन रमजान की फिक्र नहीं कि हमें रमजान में क्या करना है। अगर ईद की तैयारी भी करनी है, ईद की तैयारी हमें पता है हमें करनी है, लाजमी करनी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सबके लिए हमें ईद की तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये था कि शबानुल मुअज़्ज़म के चांद पर आपने अपनी ईद की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और ऐसे मेरे बहुत सारी माएँ बहनें हैं जिन्होंने तैयारी कर ली होगी। रमज़ान इबादत और तकवा हासिल करने का महीना है, ना कि पार्टियों और खाने पीने और ख़रीदारी का। हम दुनियावी वाक़यात के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी मुलाकात के लिए भी। लेकिन रमज़ान के लिए हमें मनसूबाबंदी का इस वक्त एहसास होता है जब इसका आधा हिस्सा गुजर चुका होता है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक महीना नेकी और बुराई से परहेज़ करते हुए गुजार सकते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह से क्यों नहीं गुजार सकते? हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस रमज़ान दिया, हमें ये रमज़ान दिया। इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना चाहिए। मालूम नहीं कि फिर दोबारा हमें ये माह मिले या ना मिले, हमें तो कल का नहीं पता कि कल का अगला रमज़ान हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कल का अगला रोज़ा हम रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे।
कुरान, अस्कार, दुआ, सदका, नवाफिल में इजाफा करना चाहिए। अभी से आप लोगों ने मंसूबा बंदी कर लेनी चाहिए। जितने रोजे गुजर चुके हैं, चलें अब आगे चल के हमें जितने रोजे बाकी हैं उनके लिए अपनी मंसूबा बंदी कर लें और आदत बनाना शुरू कर दें, ताकि हमारे लिए रमजान में अमल करना आसान हो जाए। अक्सर लोगों की सहरी तो इसी में गुजर जाती है, पूरा टाइम सहर का इसमें गुजर जाता है, रात का, कि हमें सहरी में क्या बनाना है, किस तरह से हमें सहरी करनी है, किस टाइम पर उठना है, किस टाइम पर पकाना है। इसी सोच विचार में सहरी का पूरा वक्त निकल जाता है। आपको पता है सहरी का औकात, सहरी का वक्त कितना अहम है हमारे लिए। मेरे रब के सहाबा और सहाबिया सहरी के वक्त अपना काम मुकम्मल करके, अपना पकवान कंप्लीट करके अल्लाह के सामने खड़ी हो जाया करती थी क़ियामुल लैल के लिए। सहर का वक्त वो वक्त है जो हमें अल्लाह से मिलाता है। ये वो वक्त है जो हमें और हमारी पुकार को अल्लाह के सामने पेश करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर होते हैं और अल्लाह अपने बंदे को पुकारता है। अल्लाह निदा लगाते हैं, पुकारते हैं, मांगो मेरे बंदे, मुझसे मांगो। लेकिन हमारी सहरी किस में जाती है? हमारे सहरी पूरी रात तो हमने बातें करने या सोने में या सहरी की तैयारी में चली जाती है। फिर उसके बाद सहरी करके हमने बस फजर की नमाज पढ़नी होती है, थोड़ा कुरान पाक पढ़ लिया और फिर हम सो जाते हैं। पूरा रोज़ा हमने सोने में गुजार देना होता है, पूरा रोज़ा। अक्सर लोगों का रोज़ा सिर्फ सोने में ही गुजरता है। हाँ, हम दोपहर में लेट उठे, हमने नमाज अदा की, फिर क्या होता है? फिर होता है कि हमने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देनी है या रात के खाने की तैयारी शुरू कर देनी है। आपको पता है अफ्तार का वक्त कितना अहम होता है? कभी किसी ने गौर किया कि वो लम्हा कितना अहम है? अफ्तार के वक्त में भी क्या होता है कि हमारी ख़वातीन कहाँ होती हैं? किचन में होती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आप लोगों ने अगर अफ्तारी बनानी है तो आप क्यों ना पहले बना के रख दें। ज़रूरी नहीं कि हमें गरम गरम पकोड़े, समोसे, ये सब कुछ खाना है। आप लोगों ने अपनी अफ्तारी की तैयारी पहले कर देनी है और अल्लाह के सामने अपनी दुआओं को मांगना है। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, आने वाले बाकी तमाम रोज़ों में आप लोगों ने चूल्हे के आगे नहीं बैठना है, गरम गरम अफ्तारी बनाकर नहीं देनी है। अपने अमाल की भी फिक्र कीजिए, किचन से निकलिए, और भी बहुत काम है। आज हमारा माहौल क्या है? इधर अजान हो रही है, उधर हमारी घर की लेडीज किचन में पकोड़े बना रही होती है, मिर्चें तल रही होती है, आलू काट रही होती हैं, फ्रूट्स काट रही होती हैं, या शरबत बना रही होती हैं। यही काम हो रहा होता है ना। आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप अपने आप में रख कर सोचिए। अगर मैं झूठ कह रही हूँ, अगर इस बात में कोई भी गलती है तो आप मुझे बताइए। ऐसा ही होता है ना अक्सर ख़वातीन में, अक्सर नहीं, मेरे ख्याल से 90% औरतें ऐसा ही करती हैं, पहले से ही अफ्तारी बना के नहीं रखती। आप क्या करती हैं? दुनिया को खुश करते 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 अपनी आखिरत के बारे में भी तो सोचिए। हमारे घर के मर्दों को ऐसा क्या हो जाता है कि अपनी लेडीज़ को किचन में जाने देते हैं? क्यों वो नहीं बोलते कि आप लोगों ने अपने घर की लेडीज़ को ये बोलना चाहिए कि आप लोगों ने अफ्तारी आधा घंटा पहले बना के रख लेनी चाहिए? आप लोग क्यों नहीं बोलते? ये आप लोगों का भी तो काम है, लेकिन आप लोगों की भी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती हैं। इनमें से कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जिनको गरम खाना पसंद होता है, जिनको गरम गरम पकोड़े खाने पसंद होते हैं, जिनकी ख्वाहिशात अगर ससुराल वाली होती हैं तो ससुराल के पूरे घर को लेके चलना होता है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे होते हैं ये वक्त हमारे लिए कितना अहम है? क्या हो गया है आज? ये शैतानी हमले हम पर ऐसे कैसे मजबूत हो गए हैं? अल्लाह ताला की निशानियाँ पता चलने के बावजूद हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। मेरे और आपके सामने ये मौतें क्या है? इसका मतलब कुछ समझने की तो कोशिश करो। अल्लाह बता रहा है, कुछ इबरत तो हासिल करो, समझ जाओ। मौका जब हाथ से निकल जाएगा ना, फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला मुझे या आपको अचानक मौत दे दे तो क्या मौका रहेगा हमारे पास अगली नमाज पढ़ने का? क्या मौका रहेगा हमारे पास कुरान पाक की तिलावत करने का, उसको समझने का, उस पर अमल करने का, उस पर ईमान लाने का? नहीं रहेगा ना। अल्लाह मौका दे रहा है मेरी बहनों, अल्लाह मौका दे रहा है। इस मौके का इस्तेमाल करो, इस मौके से फ़ायदा उठाओ।
اللہ کے لیے یہ بات سوچو کہ میں اگر کوئی گناہ کروں گی اور اللہ مجھے اسی وقت موت دے دے تو میں سب سے بڑی گنہگار بن کے مروں گی۔ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ اسلامک اور اصلاحی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور خدا را اس پر پلیز عمل کیجیے گا، اور اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔